तो चिंता हरण का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है चिंता से रहित। चिंता तो आप समझते हो, और हरण यहाँ का जो चिंता है वो समाप्त हो जाती है। तो आप सब चिंता में हो। दो प्रकार की चिंता हैं, एक है आध्यात्मिक कार्य के लिए, एक है भौतिक कार्य के लिए। भौतिकवादी व्यक्तियों की ओर ये चिंता रहती है कि हमें भौतिक सुविधा प्राप्त होते जाए, और चिंतन में हर व्यक्ति है, चाहे वो करोड़पति हो या ये भौतिक जगत क्या है, ये जेल खाना है। तो चिंता, वो आध्यात्मिक चिंता क्या है कि हम चिंता कर रहे हैं कि हमारा समय का दुरुपयोग नहीं हो। चिंता है कि हर समय का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। यशोदा माता को किस प्रकार की चिंता थी? उन्हें तो किसी प्रकार के भौतिक कार्य की चिंता नहीं थी। उनको चिंता थी उनके बेटे की सुरक्षा के लिए। She was anxiety about her son's welfare. तो यशोदा माता और सारे ब्रजवासी आश्चर्य हो गए थे भगवान की अद्भुत लीलाओं को देखकर। भगवान गीता में कहते हैं, जन्मा कर्म च मे दिव्यम एवं मृत्युता शक्ति देह पुनः जन्मा नहीं मृत्यु। मेरा प्रकट होना और अप्रकट होना बोथ आर दिव्यम ट्रांसलेटर। दिस मीन्स बियॉन्ड द थ्री मोड्स। जैसे कि आपको सुनाई दे रहा है? यस गुरु महाराज। समझ आ रहा है? यस गुरु महाराज। अगर प्रॉब्लम होगी तो हाथ उठाना, फिर हम रिपीट करना शुरू करें। तो भगवान जैसे प्रकट हुए, वासुदेव देवकी ने 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए बहुत भारी तपस्या उठाई थी। 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, केवल हवा पर जी रहे थे। और अंदाज़ा लगाओ, आपको एक दिन फास्ट करना पड़ता है तो मुझे बताते। 12,000 है। उनकी इच्छा क्या थी? भगवान के पुत्र के रूप में प्रकट हो। तो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं अपने दिव्य रूप में। तो भगवान जब प्रकट हुए, उनके माता पिता कैदी थे, वो प्रकट हुए अपने दिव्य रूप में, 4 हाथों के साथ, सजे हुए गहनों के साथ। तो माता पिता ने कहा साधारण बच्चे का रूप धारण करो। तो आज के वातावरण में आप देखते हो कि कई कथाकार इत्यादि ये स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि बड़ा भगवान जो हैं वो भगवान नहीं है, वो जो मायावादी भाव के हैं वो कहते हैं भगवान जब प्रकट होते हैं तो शरीर क्या है? भौतिक है। तो परम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ कृष्ण लीला प्रकट करते हैं। और कृष्ण लीला में हम रुचि लेंगे तो हमारा भौतिक आकर्षण समाप्त होगा। आप इस परिक्रम में देखते हो कि आप अनेक स्थानों में गए, आगे भगवान ने अपनी अद्भुत लीला प्रकट की थी। तो भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाओं को प्रकट किया। जैसे कि आप इस कार्तिक के महीने में आप दामोदर महीना कहते हैं। फिर कार्तिक के महीना माना जाता है सारा 12 सालों में सबसे प्रसिद्ध है। और कार्तिक के महीने थोड़ी भी सेवा करो तो उसका 1000 गुना लाभ मिलता है। और भगवान की दामोदर लीला, आप रोज दामोदर अष्टक गाते हो शाम को, तो भगवान की दामोदर लीला जो है वो भी बड़ी प्रसिद्ध है। भगवान अपने भक्तों को माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। और ये दामोदर लीला बीती थी
दिवाली के शुभ समय। और रामलीला में क्या देखते हो कि भगवान भक्तों के घरों से मक्खन दूध चुराते थे, तो भगवान को कभी कोई पकड़ नहीं पाया। भगवान को कोई पकड़ नहीं पाया। वो जाते थे पड़ोसियों के घर में, और जब ये गोपियाँ फिर शिकायत करती थी यशोदा माता से कि आपका बेटा आकर हमारे घर में मक्खन चुराता है। भगवान के अनेक नामों में एक नाम क्या है? मक्खन चोर। अगर कोई चोर आपके नाम के सामने जोड़ दे तो बड़ा अपमान महसूस करोगे, पर भगवान को एक नाम के सामने जोड़ दे हो तो उसमें आनंद होता है। तो मक्खन चोर तो चोरी करते थे। यशोदा माता कहती थी मेरे पास 9 लाख गायें हैं, तो मेरा बेटा आपके घर में क्यों आए? पर कोई कभी भी पकड़ नहीं पाया। तो यशोदा माता ने सोचा मेरा बेटा बड़ा शैतान है, उसको मुझे डिसिप्लिन करना चाहिए। क्योंकि हाथ में थी एक लाठी, और जब भगवान ने मटका तोड़ा और मक्खन सब जगह था, और फिर मक्खन बांट दिया किसे? बंदरों को। भगवान को बंदर ही उनकी माँ कहती थी तुम बंदर जैसे हो। तो भगवान जब वो डांटती थी, भगवान कहते थे ठीक है मैं भी जंगल में जाता हूँ, बंदरों के साथ रहूँगा। तो माँ को हमेशा भय था कि अगर मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी तो वो कहीं घर से नहीं भाग जाए। तो माँ उन्हें लाठी लाठी फेंक दी। तो भगवान ने क्या किया, यशोदा माता को सोचा लाठी के बजाय उसे मैं बांध देती हूँ, बांध दूँगी तो फिर इसको सबक मिलेगा। तो माता ने भगवान भागे और भगवान के पीछे ही उनकी माँ भागी। और हालांकि माँ का वजन ज़्यादा था, उन्होंने बेटे को पकड़ लिया। तो ज्ञानी वगैरह प्रयास करते हैं भगवान को समझने के लिए, तो वो नहीं समझ पाते। तो आप देखते हो कि भक्ति द्वारा उनकी माँ ने भगवान को आसानी से पकड़ लिया। तो माँ ने प्रयास किया रस्सी से बांधने के लिए, और अनेक रस्सियों को जोड़ने के पश्चात भी केवल ये सब रस्सियाँ कितनी उंगली छोटी निकली होंगी छोटी निकली। दूसरी गोपियाँ हैं वो बड़े आनंद से देख रही थी, और वो कह रही थी देखा वो यशोदा माता को पता लगा उनका बेटा कितना शरारती है, हम जब बोलते थे वो नहीं विश्वास करते थे। तो पर जब भगवान ने देखा कि माता के पसीना निकल रहा है क्योंकि वो बांध नहीं पा रही, तो भगवान ने कहा अब बांधो, और फिर उनको बांध लिया। तो भगवान ने कहा बांध दो, फिर उन्होंने बांध लिया। और 2 उंगलियों का क्या प्रयास, क्या अर्थ? तो हमें आचार्य ने समझाया है एक उंगली का तो ये अर्थ है कि आप अगर भगवान को समझना चाहते हो तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। कई बार लोग आते हैं कहते हैं स्वामी जी आशीर्वाद दो, हम कहते हैं आशीर्वाद की क्या कीमत है, कहते हैं हम कहते हैं चैन ठाने कृष्ण, नहीं आशीर्वाद दो। जो प्रयास है वो नहीं करेंगे तो भगवान को समझना है, हमें तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या परम ज्योति भागवतम अधोक्षजा, श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में कहा गया है कि अगर तुम भगवान को समझना चाहते हो तो क्या आवश्यक है? तपस्या। तपस्या का ये अर्थ नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाओ। तपस्या का ये अर्थ है कि आप जो प्रतिकूल कार्य है उनसे बचो, और
प्रतिकूल कार्य क्या है, अनुकूल क्या है, ये उपदेशामृत में रूपा गोस्वामी ने बड़ी सरलता से हमें समझाया है। तो हमें तपस्या करने से डरना नहीं चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, न तो विदुम स्वगति में विष्णु, तो ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त होगा। आप सब जो परिक्रम में हो, आप जानते हो कि तपस्या के द्वारा यहाँ भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। एक रूप से ब्रह्मांड में रहना इतना आसान नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, पर आप लोगों ने किया, तपस्या उठाई, ठंड के मौसम में भी आप लोगों ने प्रयास किया। तो तपस्या का अर्थ है उन प्रतिकूल कार्यों को हम त्यागें। जीव की तपस्या क्या है कि भौतिक जलवा करने के बजाय हम कृष्ण कथा करें। आप इस एक महीने में अनेक कैसे कृष्ण लीला का ज्ञान आपको प्राप्त हुआ होगा। तो इस प्रकार हम आध्यात्मिक कार्य में जोड़ने के द्वारा असली आनंद उठा सकते हैं। तो दूसरी उंगली का अर्थ है, अगर आप प्रयास करोगे तो गुरु को भगवान की कृपा से ही समझ सकोगे। तो यशोदा माता ने बेटे को बांध दिया, फिर उनको छुड़ाया कैसे किसी ने, उनके पिता ने। तो आप ये कथा करते, आप इस परिक्रम में धामधूम कथा सुनते हो और आप शायद यहाँ आते वक्त उखल जाओगे, आपसे गए तो वहाँ क्या देखते हो कि नारद मुनि आए थे। उन्होंने देखा कि एक तालाब में कौन खेल रहा है, कुबेर के पुत्र। कुबेर कौन है, ट्रेजर, देवताओं का खजांची। तो अब भौतिक समाज में भी देखते हो कि धनी लोग बड़ी सरलता से, क्योंकि उनके पास धन की सुविधा है, नृत्य में लीन हो जाते हो। आप देखोगे कि किसी कथा में ज़्यादा लोग हैं मिडिल क्लास और पुअर क्लास के होते हैं। अमीर वर्ग के व्यक्ति वो सरलता से नहीं आते, वो सोचते हैं हमारे पास धन है, इस धन से हम हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो कुबेर के बेटे जो थे, क्योंकि कुबेर के बेटे थे, उनके पास हर प्रकार की सुविधा थी। और शिव जी के कैलाश पर्वत में बड़े अच्छे तालाब में खेल रहे थे स्त्रियों के साथ, जैसे हाथी खेलते हैं। तो नारद मुनि जब वो वहाँ आए, उन्होंने देखा कि औरतों ने तो शरीर, नंगे शरीर को ढक दिया है, पर जो बेटे थे वो इतनी गहरी शराब के नशे में थे कि वो समझ नहीं पाए अमान सन के पास है। तो क्या हो गया? Hare, doctor is coming. Don't be panic, please. Doctor is coming. They have heard. They are coming. क्या हो गया? Don't be panic. Everyone is calling for the doctor. वो डिवोटी कुछ हो गया हमारा डॉक्टर के डिवोटी को करने के Now this is cold, the water is cold. Mix it up.
आप कंटिन्यू करें। Hare Krishna. So all the devotees are requested, please be seated. Doctor will take care of this health issue. So all others are requested, please be seated. Maharaj is giving Okay, so now we can come back and listen. So they will take care, please. बाकी सब भक्त बैठ जाए। महाराज जी कथा कह रहे हैं, डॉक्टर लोग देख लेंगे। स्वास्थ्य का प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर पहुंच गए हैं। डॉक्टर टीम इज देयर, प्लीज डोंट वरी। हरे कृष्णा, प्लीज एवरीबॉडी बी सीटेड एंड हियर महाराज केयरफुल। ओके, हरे कृष्ण। तो नारद मुनि ने देखा कि औरतों ने तो अपना नंगा ढक लिया है, पर जो बेटे थे, पुरुष थे, वो इतने बेशर्म थे महान सन के सामने नंगे शराब के नशे में। तो नारद मुनि ने क्या समझा, मुझे उन्हें श्राप देने दो, और उन्हें श्राप दिए। संत जो पापा जी कहते थे, संत अगर कोई डांटता भी है किसी को तो अपने उसके सुधार के लिए, हम समाज में ये चाहते हैं लोग सदा हमारी प्रशंसा करें। भक्ति सिद्धांत जी कहते थे, बीवेयर ऑफ फ्लैटर। कोई तुम्हारी तारीफ करता है अधिक तो आपको घबरा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जरूर उस व्यक्ति में भाव है। अगर कोई आपको कहे क्या है आपके नुक्स, क्या सुधार करना चाहिए, हमें तो प्रसन्न होना चाहिए। हमें तो प्रसन्न होना चाहिए, वो हमारा शुभ चिंतक है, वो हमें ठीक शिक्षा दे रहा है हमारे भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो ये जो बन गए कहाँ पेड़, कहाँ बने पेड़? दिल्ली में नंद महाराज के आंगन में, नंद महाराज के आंगन में वो पेड़ बन गए। तो उन्हें एक वर भी प्राप्त हुआ था। वो वर क्या था? क्या था वो वर? 100 देवताओं के 100 सालों के बाद तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। अगर आपको ये सजा दे तो पेड़ बन जाओ वृंदावन में, और इतने समय के बाद भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, आप तो प्रसन्न हो जाओगे। तो देवता जो देवताओं के 6 महीने, हमारे 6 देवताओं के 12 महीना, हमें पृथ्वी के 6 महीने के बराबर हो गए। तो इन्होंने बड़ी प्रगति की। 100 देवताओं के 100 वर्षों तक, और भगवान को बढ़ना हुआ था उखड़ के साथ। भगवान ने इन पेड़ों को खींचा, और जब खींचा तो क्या है, वो पेड़ गिर गए, और इन पेड़ों से क्या निकले? भगवान प्रकट हुए। पेड़ों से निकले जो यामज के पुत्र, मणिग्रीवा, तो कुबेर के पुत्र थे। सबसे पहले उन्होंने नारद मुनि का भार प्रकट किया, या नारद मुनि की कृपा से हम आपका दर्शन दे रहे हैं। ये नारद मुनि ने श्राप दिया था, इसलिए वो उन्हें ये दर्शन प्राप्त हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि अब से हम हमारी वाणी का उपयोग करेंगे केवल भगवान का गुणगान करने में, आँखों का उपयोग करेंगे भगवान की सुंदर विग्रह को देखने के लिए, और पैरों का उपयोग करेंगे भगवान के मंदिर जाने के लिए, कानों का उपयोग करेंगे किस लिए? कानों का उपयोग किस लिए होता है? आप लोगों को समझ आ रहा है? तो कानों का उपयोग करेंगे भगवान का गुणगान सुनने के लिए। तो इस प्रकार उन्होंने हमें ये उदाहरण दिया कि किस प्रकार हमारी सारी इंद्रियों का उपयोग कर सकते हो भगवान की सेवा में। और आपके समक्ष अमरीश महाराज का भी उदाहरण है कि किस प्रकार उन्होंने अपने इंद्रियों का उपयोग किया सदा भगवान की सेवा में। तो कुबेर के जो पुत्र थे
उन्होंने नारद मुनि का आभार प्रकट किया और कहा कि भविष्य में का अर्थ क्या है कि हम अज्ञानता में गलत काम कर लें, पर जब हमारे राधिक ज्ञान प्राप्त होता है गुरु के माध्यम से, तो हमें क्या ये निर्णय करना चाहिए कि हमें ये दुर्लभ मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करना। तो भगवान नंद महाराज ने देखा भगवान बंधे हुए हैं, तो एक बार जब ये दो पेड़ गिरे नीचे, सब आश्चर्य हो गए कि पेड़ कैसे गिरे। यशोदा माता उस समय रसोई में थी, और जब यशोदा माता ने सुना दो बड़े पेड़ गिर गए हैं और इतना भारी आवाज़ की है, तो उन्होंने वो घबरा गए, क्या हुआ। उन्होंने आके देखा दो पेड़ गिरे हैं और उनका बेटा पास में बैठा है, इंचों दूर दो गिरे पेड़ों के साथ। माँ ने पूछा ये कैसे हुआ। भगवान ने मेरे बच्चे को बचा दिया। दो पेड़ गिरे और 1 इंच से भगवान के दूर से। और ईश्वर माता ने पूछा जो दूसरे ग्वाले उधर खेल रहे थे, ये पेड़ कैसे गिरे। ग्वालों ने कहा आपके बेटे ने गिराया है। माँ ने कहा मैं कैसे माने मेरे बेटे ने गिराया है, मेरा बेटा तो इतना छोटा है, तो ये संभव नहीं है कि मेरे बेटे ने गिराया है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, जरूर कोई आंधी आई होगी या मेरे पति ने किया। उन्होंने कहा नहीं हमने अपने आँखों से देखा। तो भगवान की जो लीलाएँ हैं अद्भुत है। तो इसलिए माता ने कहा थैंक गॉड मेरा बेटा बच गया। तो इस पर जब नन्ना ने देखा भगवान बंधे हुए हैं, तो फिर भगवान बंधे हुए हैं, उन्होंने क्या किया, पूछा कौन है इसका कारण। तो बालम ने कहा माता ने बांधा है, फिर बालम ने उन्हें छुड़ा। तो भगवान की अद्भुत अनेक लीलाएँ। ऐसे आप ब्रह्मण्य घाट अभी जाएंगे ना, अभी हम ब्रह्मण्य घाट जाएंगे, वहाँ की एक और अद्भुत लीला भक्तों ने पालराम और भगवान के मित्रों ने शिकायत की थी माता जी से, हमारा बेटा बहुत आपके बेटे ने मिट्टी खा लिया है, हम आगे कहना हुआ। और मिट्टी खाना शोभा नहीं देता। माँ ने कहा मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मिट्टी की खाते हो। और माँ ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये झूठी शिकायत है। मेरी माँ मित्रों द्वारा, मेरे भाई और मित्रों द्वारा, क्यों, क्योंकि खेल में वो हार गए थे, तो आपसे डांट दिलवाने के लिए उन्होंने झूठी शिकायत की। तो माँ ने कहा ओपन योर माउथ। तो माँ ने कहा था अगर आपको विश्वास नहीं है मैं मुँह खोल के बता देता हूँ। तो जब आप उन्होंने मुँह खोला, भगवान ने क्या देखा, माँ ने क्या देखा, पूरे पृथ्वी का दर्शन, हर प्रकार के देवता देवताओं का दर्शन, और किस प्रकार व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम भुगता है। माता ने ये देखा तो क्या करा, उन्होंने कहा मेरा बेटा क्या कौन है। तो आप मुँह खोलते हैं डॉक्टर के पास, अंदर क्या दिखता है, बलगा। जब माता ने बेटे के मुंह को देखा तो क्या देखा, पूरे विष्णु का भगवान। तो कृष्णा इज लॉर्ड इन ऑल नेचर्स, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। भगवान जो है साधारण व्यक्ति नहीं है। पापा जी की बहुत इच्छा थी कि वो भगवान की अनेक लीलाओं को
प्रस्तुत करे बड़े प्रामाणिक रूप से। उन्होंने 10वें स्कंद का सार दिया किधर? कृष्ण बुक में। कृष्ण बुक सब भक्तों को पढ़ना चाहिए। तो भगवान की अनेक अद्भुत लीलाएं। विष्णु माता चिंता में थी उनके बेटे की सुरक्षा की, क्योंकि जब पैदा हुए थे एक राक्षसी आई थी पूतना भगवान का वध करने के लिए। पर क्या परिणाम हुआ कि क्या परिणाम हुआ? भगवान ने पूतना राक्षसी का कितना बताया। अनेक लोग आए, अनेक असुर आए, पर हर स्थिति में वहाँ की सुरक्षा की। और ब्रजवासी सोचने लगे कौन है ये बालक? क्या ये भगवान का अवतार है? क्या ये देवता है? क्या ये संभव है? ये चर्चा हो रही थी। अरे ब्रजवासी भी आकर्षित हो गए थे क्या ये भगवान की वो लीला देखकर। बड़े बड़े सूर आ रहे थे, सबका मन हुआ। तो परम भगवान जो हैं पृथ्वी पर आते हैं, अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। तो प्रपद की इच्छा थी कृष्ण बुक को छपा जाए बड़े हाई स्टैंडर्ड में। जो पहली कृष्ण बुक प्रकाशित हुई थी विभूति के द्वारा, दैट वाज वेरी हाई क्लास, सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर कवर। तो प्रभु जी जब अमेरिका गए वो प्रयास कर रहे थे कृष्ण बुक को जल्दी छाप दिया जाए। ये प्रभु जी ने कहा मुझे पता नहीं कितनी लंबी में आयु है और 10 वर्ष तक क्योंकि बड़ा सबसे प्रसिद्ध कैंडो है उसमें 10 स्कंद को सार रूप में प्रभु जी ने प्रस्तुत किया। तो उन दिनों में इसका फैल रहा था। और इंग्लैंड में एक गायक सिंगर ग्रुप था बीटल्स नाम का, आपने सुना उनका नाम बीटल्स? वो लोग देवता जैसे मानते थे। तो बाबा जी को सूचना प्राप्त हुई थी कि बीटल हरे कृष्ण में रुचि ले रहे, खासकर में एक साथ जॉर्ज हैरिसन। तो श्याम सुंदर प्रभा जी के सेक्रेटरी थे, जिनको प्रभा जी ने इंग्लैंड में भेजा था स्टार्ट करने के लिए। तो श्याम सुंदर आए थे प्रभा को मिलने के लिए न्यूयॉर्क में। और प्रभा जी ने उन्हें कहा अभी जॉर्ज हैरिसन तुम्हारा डिवोटी है, उसे कहो कि कृष्ण बुक को छापे डीलक्स एडिशन में। और श्याम सुंदर ने कहा पापा ये न्यू डिवोटी भी आज के पापा ने कहा नो तुम पूछो। उसे जाकर इंग्लैंड में जॉर्ज हैरिसन ने पूछा मेरे गुरु जी कहते हैं कि यहाँ पे कृष्ण बुक छापो। तो जॉर्ज ने पूछा क्या है कीमत? उन्होंने कहा कीमत। वो तुरंत ही मान गए छापने के लिए। प्रभु जी ने कृष्ण बुक में दी है। तो प्रभु जी ने कृष्ण बुक दी है। और इसमें जो भगवान की लीलाएँ हैं बिल्कुल प्रमाणिक रूप से प्रस्तुत की गई है। आजकल आप देखते हो कि लोग गीता का अनुवाद करते हैं, अपना भावार्थ देते हैं और कृष्ण कथा करते हैं, तो रास लीला चर्चा करते हैं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि व्यासदेव ने पहले 9 स्कंदों में बिना शंका के
ये साबित कर दिया है कि कृष्ण जी भगवान से हैं। कि कृष्ण भगवान कौन है? सबसे परम है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद गया गोविंद। तो पहले नमस्कंदों में संबोधन द्वारा ये साबित किया जाता है कि परम भगवान कौन है। और 10 स्कंद में ही भगवान की रासलीला शुरू होती है। और रासलीला से पहले भगवान की इतनी अद्भुत लीलाओं को पढ़कर क्या देखते हो? सब देखते हो कि ये अद्भुत लीला कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे कि इस कार्तिक के महीने में अनेक प्रसिद्ध लीलाएँ भगवान की बीती हैं। इनमें एक है गोवर्धन पर्वत की गोवर्धन पूजा। प्राचीन समय में जब भगवान पृथ्वी पर थे, गोवर्धन पर्वत इतना ऊंचा था, उसकी ऊंचाई थी आकाश तक। और भगवान ने उस महान पर्वत को उठाया कैसे? अब मैं बायां के झोंके उंगली के। और उस समय वही तेजी से वर्षा आ रही थी कि इंद्र बड़े क्रोधित थे कि उनका इंद्र लग गया, नर्मदा ने लिखवा दिया। इंद्र ने सोचा मुझे उन्हें शिक्षा सुझा देने दो। तो तेजी के साथ बारिश बरस रही थी। इतनी तेजी के साथ एक बूंद खंबे जितना भारी था। और उस स्थिति में भगवान ने उठाया क्या? गोवर्धन पर्वत को। और उठाया बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून के बल पर। और जो ब्रजवासी सोच रहे थे ये छोटा बच्चा ये पहाड़ को उठा रहा है, ये पहाड़ गिर नहीं जाए, गिर जाएगा तो हम सब मर जाएंगे। भगवान ने कहा डोंट वरी, दिस माउंटेन विल नॉट फॉल, पहाड़ नहीं गिरेगा। और अंत में इन्होंने स्वीकार किया। जब देखा कि विपक्षी को कुछ नहीं हुआ, उन्हें फलों के लिए क्षमा मांगी। और ये साबित किया कि कृष्ण भगवान परम भगवान है। तो कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो मदर चिंता, मदर यशोदा भगवान की योगमय शक्ति द्वारा ये नहीं समझ पाई कि ये बाबा कौन है। तो भगवान की योगमय शक्ति द्वारा भक्ति ये नहीं समझ पाते कि कौन है। तो चिंता माता को चिंता हो रही थी कि मेरे बेटे की सुरक्षा हो। यहाँ शिव जी मंदिर है और शिव जी आम के रक्षक भी हैं। और शिव जी भी स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान है। आप भगवत में अनेक लीलाएं पढ़ते हो, तो शिव जी स्वीकार करते हैं कि वो परम भगवान कौन है, भगवान है। तो चिंताहरण आपके स्थान में अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हो। असली उपाय है क्या? महामंत्र को उच्चारण। असली उपाय है कि महामंत्र को उच्चारण। हमें ये नहीं सोचना चाहिए चिंताहरण आ गए हैं, दर्शन हो गया, अभी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। चिंताहरण में भगवान और चिंता को भौतिक चिंता, मेरे मन में क्या है? भौतिक चिंता। जो ब्रजवासी थे, जब भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा रहे थे, 7 दिन के लिए उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। सिर्फ सब भगवान के चेहरे को देखकर इतना आनंद उठा रहे थे। तो हम सबके मन में अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाएँ हैं। हम खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, और चाहे आप कितना भी प्रयास करो भौतिक जगत में, हम अपने आप को संतुष्ट नहीं प्राप्त। पर अगर आप भगवान के शरण में आओ, जैसे ब्रजवासी थे भगवान के शरण में, तो उन्होंने हालांकि इंद्र इतनी तेजी के साथ बारिश को भेजा था, जबकि वो बिल्कुल घबराए नहीं। जब भगवान ने कहा घबराओ मत,
ये पर्वत नहीं गिरेगा। तो हमें भौतिक इच्छाओं को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए आध्यात्मिक इच्छाओं के लिए। तो जैसे कि भगवद गीता में आप पढ़ते हो, वहाँ कहते हैं कि सब भक्तों में सबसे प्रसिद्ध कौन है? कौन है? जो प्रीच करते हैं, मैं प्रचार कर रहा है। तो हम सब इस संस्था में जुड़े हैं जहाँ की परा दुखी भाव होना चाहिए। परा दुखी भाव का अर्थ है ये सोचना कि हम ये सोचना कि जो परा दुखी कि लोग दुखी हैं। भक्त ये सोचता है दुखी है क्यों? क्योंकि वो प्रयास कर रहे हैं बौद्धिक कार्यों द्वारा असली उठाने के लिए। तो जैसे बुलाल माँ ने कहा है, लोग ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त होगा। तो आप सब जानते हो असली सुख कैसे प्राप्त होगा, केवल अगर आप धर्म करें में जुड़ो। तो ये हर साल हर मंदिर क्या प्रयास करता है, अधिक से अधिक पापा जी के ग्रंथों का विस्तृत करने के लिए। आप में से कितने भक्त हो जो कि पहले ग्रंथों की मैराथन कर चुके हो? तो संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब एक महीना ब्रह्मांड परिक्रमा से आपकी आध्यात्मिक शक्ति इस वक्त तेज है। सारे संग में रहोगे, आध्यात्मिक शक्ति तेज रहे। तो आपने एक महीना संतों की संगत में थे तो अभी आपकी स्पिरिचुअल बैटरी चार्ज अप। तो आप बड़ी सरलता से इस सेवा में जुड़ सकते हो। तो निवेदन है कि आप सब जिस साल से आए हो उस साल में आप ग्रंथों के वितरण की सेवा में जुड़ सकते हो। और प्रभुपाद जी ने बड़े कठिनाई से इन ग्रंथों का अनुवाद किया, केवल क्योंकि उनकी इच्छा थी समाज की प्रजा सुखी बने। आज आप देखते हैं कितना भयंकर वातावरण है। तो चैन हरे कृष्णा, अब हरे कृष्णा महामंत्र की महिमा सुनते आए हो पिछले एक महीने रोज। तो हरे राम का उच्चारण करो, ग्रंथों का अध्ययन करो और साथ में वितरण भी करो। और अगर आप 4 नियमों का पालन करोगे तो पापा जी ने कहा है अनेक समय यू विल गो बैक टू गॉड एंड डेफिनेटली। ये जगत है कुंठा जगत। एक कष्ट आता है वो हल होता है, दूसरा कष्ट आ जाता है। ये जेल खाना है। जेल खाना है आप कहो टीवी चाहिए, ये चाहिए। भौतिक संसार में क्लेश ही क्लेश है और एक ही उपाय है सुख का, कृष्ण भक्ति। आप भाग्यशाली हो आप कृष्ण भक्ति में हो। और चेतन मिला पढ़ते हो, एक भक्त थी भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो सेवा करती थी। महाप्रभु ने पूछा कि इसका नाम क्या है? उन्होंने कहा दुखी दास जी। महाप्रभु ने कहा आप तुम्हारा नाम बदल रहे हैं, तुम्हारा नाम होगा दुखी दास। हम सब दुखी दास के दास थे और प्रभु की कृपा से सुखी बने। सेवा में गए, इसका पूरा लाभ उठाइए और दिन होकर सेवा में जुड़िए। हरे कृष्ण।